स्वागत है आपका शिव गुरुकुल में। इस क्लास में बजट 2025 संबंधी सभी तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इस क्लास में सभी बजट के सभी वित्तीय विवरणों को भी देखेंगे तथा सरकार द्वारा नई योजनाओं पर आवंटित बजट को भी देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की वास्तविक आय तथा व्यय का जिससे विवरण प्राप्त होता है बजट कहलाता है। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में रखा गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम द्वारा रखा गया था। आगामी वित्तीय वर्ष का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। बजट 2025 के लिए 50.65 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो बीते वर्ष जुलाई में पेश किए गए आम बजट की तुलना में 2.44 लाख करोड़ रुपए अधिक है। निर्मला सीतारमण द्वारा यह लगातार 8वां बजट पेश किया गया। यह बजट भाषण 1.25 घंटे तक चला तथा इस भाषण में 51 बार टैक्स शब्द और 21 बार भारत शब्द का उपयोग किया गया। इसको जरूर याद रखिएगा। यह भाषण 1.25 घंटे चला और लगातार 8वां बजट था और इस बजट में 51 बार टैक्स शब्द और 21 बार भारत शब्द का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा क्षेत्र को 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ। खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ। कृषि क्षेत्र में 1.27 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए और 2.52 लाख करोड़ रुपए रेलवे को आवंटित हुए। 74,226 करोड़ रुपए पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के लिए सुरक्षित किए गए। 12,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के लिए भी आवंटित किए गए। 9,100 करोड़ रुपए गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए भी आवंटित किए गए। संस्कृति मंत्रालय को 3,360 करोड़ रुपए आवंटित हुए। शिक्षा मंत्रालय को 1.28 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए। बजट 2025 में मेडिकल की 10,000 सीटों को बढ़ाने की घोषणा भी हुई। एआई के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इस बजट में सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी और सभी सरकारी माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों को भी ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी दी जाएगी। कृषि के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 को 1.27 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ। इस बजट में 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन्यदान कृषि योजना भी शुरू की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण की सीमा 5 लाख तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री द्वारा दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए अरहर, तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन को बढ़ावा देने की भी घोषणा की गई। बजट 2025 में 500 करोड़ रुपए कपास मिशन के तहत आवंटित किए गए, जिससे कपास उत्पादन में सुधार होगा। विद्युत क्षेत्र में विकास के लिए 21,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। वित्त मंत्री द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय को 19,326 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के रक्षा बजट में 9.5% की बढ़ोतरी हुई और 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ। किसके लिए? रक्षा बजट था ये, जिसमें 24,390 करोड़ रुपए नौसेना बोर्ड के लिए आवंटित हुए और 63,099 करोड़ रुपए अन्य रक्षा उपकरणों के लिए आवंटित किए गए। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 99,858 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 29,890 करोड़ रुपए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आवंटित किए गए। आगामी 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटों को सृजित किया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष 25-26 में 10,000 मेडिकल सीटों को सृजित किया जाएगा और आगामी 5 वर्षों के लिए जो योजना है वो 75,000 नई सीटों को बढ़ाया जाना सुनिश्चित करना है। इस बजट में पर्यटन तथा बिहार पर विशेष ध्यान रखा गया। 50 पर्यटन स्थलों का विकास राज्यों की सहायता से किया जाएगा, जिसमें बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक धरोहर पर विकास पर जोर दिया गया है। बिहार में बौद्ध धर्म को लेकर पर्यटन की अपार संभावनाएं भी विकसित की जाएंगी। बजट 2025 में बिहार में कोसी
मिथिलांचल परियोजना का भी ऐलान किया गया। केंद्रीय बजट में बिहार से संबंधित बहुत सी घोषणाएं की गई, जिसमें मखाना बोर्ड, पटना आईआईटी का विस्तार, नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शामिल है। बजट 2025 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज में 1 लाख तक की छूट दी जाएगी, जो अभी तक 50,000 थी। और असम में यूरिया संयंत्र लगाने की भी घोषणा की गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नए आयकर स्लैब के अनुसार 12 लाख तक की आय प्राप्त करने वालों को आयकर मुक्त रहेंगे, जबकि 12 लाख से अधिक आय पाने वाले को नए स्लैब का अनुसरण करना पड़ेगा। उस स्लैब के अनुसार 0 से 4 लाख पे 0%, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख रुपए 15%, 16 से 20% 20 से 24 लाख 25%, 24 लाख से ज़्यादा 30%। लेकिन ये स्लैब केवल जिनकी आय 12 लाख से अधिक होगी उनको ही अनुसरण करना होगा। 12 लाख तक की आय पाने वालों को इस कर से मुक्त रहेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,794 करोड़ रुपए खेल मंत्रालय को आवंटित हुए, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए खेलो इंडिया के लिए जारी किए गए। 400 करोड़ रुपए राष्ट्रीय महासंघों को मिलने वाली सहायता राशि है। बजट में सभी के लिए पक्का घर प्रदान करने के लिए सरकार ने पीएम आवास योजना शहरी के लिए 19,794 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को क्रेडिट कार्ड से ऋण की सीमा 30,000 रुपये कर दी गई। सरकार ने बजट में देश में उभरते उद्यमियों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना शुरू की। इस योजना को जरूर याद रखिएगा, स्टार्टअप के लिए फंड्स योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दिव्यांग कल्याण के लिए 12,75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 5 लाख महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 करोड़ का कर्ज सरकार मुहैया कराएगी। मछली पालन और दलहन पर जोर दिया गया। 3,150 करोड़ रुपए बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए पेश किया गया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।